कि सोना तो भाई अब 20,000 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कि सोने में किसी प्रकार का मंदा नहीं है। आप निश्चित होकर गोल्ड खरीदिए। आज 93 है, कल आप पूछोगे तो ये आज वाला सस्ता नजर आएगा। लाख भी हो जाएगा और लाख होने के बाद में ये नहीं है कि अब लाख हो गया अब इससे आगे तेज नहीं जाएगा। कि भाई सजन, ये है ना, सावन भादुए में सोना घटता है और ब्याह शादियों में बढ़ता है। आप पिछले 3-4 साल का इतिहास देखिए, सावन भादुए के अंदर सोना ज्यादा बढ़ा है, चांदी ज्यादा बढ़ी है। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा में। और यहां आपको बता दें कि सोना लगातार सोने के भाव को लेकर के तमाम लोगों के दिल की धड़कनें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कभी कुछ राहत की सांस दिखाई देती है तो उससे अगले ही क्षण जो है वो सोना दिल की धड़कनें जो है वो तेज करने वाला भाव में आ जाता हुआ दिखाई देता है। इस वक्त अगर बात करें तो सोना जो है वो 90,000 92,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के भी पार जो है वो जा चुका है। तो ऐसे में आने वाले समय में सोना को लेकर के, सोना के भाव को लेकर के क्या कुछ संभावनाएं हैं, वो तमाम जानकारी के लिए आज मैं न्यू दुर्गा ज्वेलर्स में सज्जन सोनी के पास जो है वो पहुंचा हूं। तो इनसे बातचीत करते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको 1-2 बार इनसे बातचीत करके दिखाया था कि किस प्रकार से सोने के भाव में जो है वो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। तो इस वक्त जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं उसको लेकर के क्या कुछ कहना है सज्जन सोनी का, जानते हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं आपका, रमेश जी, आपका और आपकी टीम का, के हरियाणा का हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप एक बहुत ही साफ़ सुथरे और एक सच्चे पत्रकार हो। तो हमें बेहद अच्छा लगता है कि हमारे किसान भाइयों की, हमारे व्यापारी भाइयों में को किसी भी प्रकार की समस्या आते हैं तो आपके पास अगर किसी ने भी कॉल की तो आपने उस बात को बहुत सुंदर तरीके से उठाई और यही एक सच्चे पत्रकार की निशानी है। तो मैं आपका पहले तो आभार व्यक्त करता हूं। अब आप रमेश जी पूछिए सोने से संबंधित। जी बिल्कुल, शुक्रिया। सज्जन जी, अगर बात करें तो सोना जब हमने पीछे इंटरव्यू किया था उस टाइम 50 से 55 हज़ार रुपये था और उम्मीद थी कि 60-70 हज़ार रुपये तक चला जाएगा 1 साल के अंदर अंदर। लेकिन वो 1 साल में 60-70 को भी क्रॉस करके 90 भी क्रॉस कर चुका है, 1 लाख कुछ होने वाला है। तो ये लगातार जो उतार तो देखने को नहीं मिला, चढ़ाव ही चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण मान रमेश जी? 12 महीने में सोना जो है वो 24,000 रुपये की तेज़ी आई है। ठीक आज से 1 साल पहले सोने का भाव 70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था और सोने में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली कि सोना पिछले 1 साल में 24,000 रुपये की तेज़ी आई है। और इसी प्रकार चांदी में भी काफ़ी तेज़ी आई है। और आज से करीबन 5-6 दिन पहले एक मतलब पूरी तरह तूफान सा आया हुआ था कि सोना 24,000 बढ़ने के बाद में 94,000 होने के बाद में अचानक 89 हो गया, 89,000 रुपये, 89,000 कुछ रुपए हो गया। तो कस्टमर में एक है ना, पूरी तरह एक हर आदमी भयभीत नज़र आने लगा कि जो आदमी ज्वेलरी खरीद के ले गए, जो आदमी प्योर सोना खरीद के ले गए, उसके मन में इस तरह के प्रश्न आने लग गए। गाँव में 4 महिलाएं भी इकट्ठी बैठी बात कर रही है तो वो भी गोल्ड पे ही चर्चा कर रही थी कि सोना तो भाई अब 20,000 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी यही बात कही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, आधारहीन बातें हैं, ऐसा कहीं नज़दीक नहीं है। और वही हुआ। आप ये मैंने 2 दिन पहले ये लाइन बोली थी और पिछले 2 दिनों के अंदर अगर मैं बात करूं तो 4,000 रुपये फिर तेज हो गए हैं। आज 93,000 रुपये प्लस चल रहा है सोना 24 कैरेट। 93,000 रुपये इस समय चल रहा है और चांदी भी करीबन 96-97 रुपये प्रति केजी चल रही है। तो मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ, सोना जो है वो पूरी दुनिया की निगाह इस पे है, पूरी दुनिया के पिलर इस पे टिके हुए हैं। करेंसी तो हो सकता है, रुपए तो हो सकता है, मोदी जी फिर एक बार रात 10 बजे आ जाए और वो औरतों के पैसे जो है वो धरे के धरे रह जाए और वो बटुए के बटुए में रह जाए। लेकिन गोल्ड के साथ ऐसा नहीं हो सकता। गोल्ड जो है
वो महिलाएं अपने बच्चों जैसा प्यार गोल्ड के साथ करती है। और हमारे देश की तो एक कहावत है, सदियों सदियों से चली आ रही है कि भारत सोने की चिड़िया है। तो उस सोने की चिड़िया की अगर मैं बात करूं, सोने की खुशबू भी तो इसी बात की है। आज अगर ये सोना 5,000 6,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो जाएगा तो सभी फिर 20-20 तोले की चैन गढ़ में गाल के घूमेंगे, इसकी तरफ किसी की ध्यान ही नहीं जाएगी। आज कोई बस के अंदर आदमी बैठा है और उसके हाथ में 10 तोले का कड़ा है तो उस कड़े की इतनी सम्मान है, कड़े की इतनी रिस्पेक्ट है कि उसको पास में बैठी सवारी है वो सीट दे देती है रिस्पेक्ट के तौर पे। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है, जो मैं बात का सार आपको बताना चाहता हूँ कि सोने में किसी प्रकार का मंदा नहीं है। आप निश्चित होकर गोल्ड खरीदिए। आज 93 है, कल आप पूछोगे तो ये आज वाला सस्ता नज़र आएगा। सोने में बहुत भारी तेज़ी है, देखते ही देखते ये लाख भी हो जाएगा और लाख होने के बाद में ये नहीं है कि अब लाख हो गया अब इससे आगे तेज नहीं जाएगा। सोना एक इंटरनेशनल धातु है। मेरा तो कहने का मतलब है, आप किसान साथी हो हमारे, इस बार सेविंग में 1 लाख 2 लाख 3 लाख किसान भाई अगर कोई बचत निकलती है तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिल्कुल सोना खरीदना चाहिए। वैसे तो इस शहर में और सभी जगह सभी बहुत अच्छे ज्वेलर हैं। सभी आजकल तो हॉलमार्क ज्वेलरी मिलती है तो वो एक साफ़ सुथरा काम करने वाले की दुकानों में भीड़ होती है, स्वाभाविक सी बात है, सभी अच्छे हैं। लेकिन मेरा एक थोड़ा सा व्यू ये भी है कि मेरे आदरणीय मामा जी श्री प्रभुदयाल सोनी जी, जो पहले जिला परिषद सिरसा के चेयरमैन हुआ करते थे, हमारे समाज के भी प्रधान रहे हैं, मैं उन्हीं की क्लास का स्टूडेंट हूँ। और मैं खुद, मेरा गांव पीली मंदोरी है, मेरा ननिहाल खारिया है। ये खारिया वाले और पीली मंदोरी वालों के नाम से ये दुकान जानी जाती है 83 से। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक बार सोना चांदी खरीदना ना खरीदना वो एक अलग बात है, वो रोज़ाना नहीं खरीद सकते। ये परचून की दुकान तो है नहीं कि आए और चलो भाई आप खरीद लेते हैं, ये आवश्यकता पर ही खरीदा जाता है। लेकिन जब भी हमारे आपके आवश्यकता हो तो मैं ये बात अवश्य कहना चाहता हूं कि एक बार आप न्यू दुर्गा ज्वेलर्स पर आइए, आपको बिल्कुल परिवार जैसी बात नज़र आएगी। और एक बार हमें सेवा का मौका अवश्य दीजिए, क्योंकि हम आपके जब बच्चा 5 साल का होता है उस समय से एक उम्मीद करते हैं कि ये बच्चा बड़ा होगा, इसकी शादी का जेवर हम बनाएंगे। एक सुनार और लखेरा की हमेशा से एक बात रही है, सुनते आए हैं कि सुनार और लखेरा हमेशा आपके अच्छाई की सोचता है, आपके उज्जवल भविष्य की सोचता है। तो मैं निवेदन यही करना चाहता हूँ कि आप प्योर सोना खरीदिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आप हॉलमार्किंग ज्वेलरी खरीदिए ताकि आपकी घर की शांति और खुशहाली भी जो है वो 4 गुना बढ़ती रहे। आप हमारे महिला कस्टमर बैठे हैं, आप इनसे पूछेंगे। लेकिन सज्जन जी, इससे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि लगातार सोने के भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े से कम आते हैं तो लोगों के मन में ये होता है कि कहीं और कम ना आ जाए, लेकिन उसके अगले दिन एक अचानक से बढ़ जाते हैं। तो ये दाम लगातार बढ़ने का अगर पिछले 2-3 महीनों की बात करें तो मेरे हिसाब से 10 से 12 हज़ार रुपये सोने के दाम बढ़ चुके हैं। तो इसका रीज़न क्या है, आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? देखो सर, मैं आपको बताता हूँ, अपनी देसी भाषा में बताऊंगा तो हमारे कस्टमर को समझ में आ जाएगा। सोना एक इंटरनेशनल धातु है। हमारे एक धारणा होती थी कि भाई सजन ये ना सावन भादुए में सोना घटता है और ब्याह शादियों में बढ़ता है। ये दुनिया के सभी देशों में जब घटता है तो सभी जगह इकट्ठा घटता है और बढ़ता है जब सभी जगह इकट्ठा बढ़ता है। ये सीजन ब्याह शादी तो हिंदुस्तान में भी अलग अलग जगह में इस समय बहुत ब्याह शादियाँ हैं और कहीं पे इस समय बिल्कुल भी नहीं है। ये अलग अलग कल्चर है। ये धारणा बहुत पुरानी हो गई। आप पिछले 3-4 साल का इतिहास देखिए, सावन भादुए के अंदर सोना ज़्यादा बढ़ा है, चांदी ज़्यादा बढ़ी है। तो पिछले, जैसे आपने अभी बताया रमेश जी कि पिछले 15 दिनों में शायद सोना अगर पिछले 3 दिनों को छोड़ दें तो 10,000 रुपये के करीब बढ़ गया। 10,000 बढ़ने के बाद में अगर किसी चीज़ में 3,000 की मंदी आ जाती है तो एक हड़कंप मच जाता है कि अब तो सोना 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ 25,000 रुपये 10 ग्राम बढ़ सकती है वो 4,000 घट भी सकती है। और घटने के बाद आपने देखा
4,000 5,000 घटने के बाद फ़ोन आते हैं सारे दिन, भाई हमें सोना सेल करना है, सोना 40,000 होगा क्या, 25 होगा क्या। ऐसा कुछ नहीं है। उससे अगले दिन 2,000 रुपये तेज़ हुआ, उससे अगले दिन फिर 1,500 तेज़ हुआ और आज फिर 1,000 रुपये तेज़ है। और मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन जल्द ही 2 दिन में 4 दिन में जो आज तक का हाईएस्ट आपको फिर देखने को मिल जाएगा। मतलब कि यूं कह के चले कि सोना एक कदम पीछे लेकर के 4 कदम आगे लंबी छलांग बिल्कुल बिल्कुल 100% जो अभी आपने लाइन बोली है, मैं बिल्कुल उस लाइन को कंफर्म करता हूं कि आप बिल्कुल, आपके शब्द बिल्कुल सही है कि ये 2 कदम पीछे हट के 4 कदम आगे की छलांग लगाता है। और आप कल मेरा इंटरव्यू फिर कर लेना जाखड़ साहब, आप कहोगे बिल्कुल ठीक बात है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। 93,000 रुपये होने के बावजूद भी ये कस्टमर जो है वो सोना खरीदने के लिए, और सुनार की दुकान पे इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सोने से बहुत ज़्यादा लगाव जो है वो इन कस्टमर का हम कह सकते हैं। चलिएगा अब न्यू दुर्गा ज्वेलर्स को लेकर के ये तमाम कस्टमर जो हैं वो क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे न्यू दुर्गा ज्वेलर्स को लेकर? बहुत ही बढ़िया है जी, ये मेरे मामा जी है, मेरी पहले से इनसे जानकारी थी, बहुत टाइम से मैं इनका पेज देख रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया इनका व्यवहार है, काफ़ी टाइम से इनके पास आने का ठीक है, सोचा था आ जाए। 93,000 रुपये पार कर चुका है। कोई बात नहीं है, मामा जी है, मामा जी बात में लगाते हैं, वैसे लगा देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, बढ़िया इनका हाँ? बढ़िया व्यवहार है। बढ़िया व्यवहार है। हाँ। कितनी बढ़िया लगे हो? हमारे तो रिश्तेदार है, इतना बढ़िया लग गया। ना कोई झूठ है ना कोई और है। कितने दिन ये चीज़ पड़ी हो वापिस करे है। बढ़िया व्यवहार है। सोना खरीदे खरीदे। अच्छा ठीक है।